ये लो बेटा आपकी चाय। अरे थैंक यू मास्टर जी। ठीक है बेटा, ठीक है। मास्टर जी? भाई तू इनको मास्टर जी क्यों बुला रहा है? अरे तुझे नहीं पता? अरे ये पहले टीचर थे, इसलिए इनको सब मास्टर जी कहते हैं, और इसीलिए तो ये मास्टर जी की चाय के नाम से दुकान फेमस है। अरे बस रहने दे यार, सुबह सुबह मैं मिला मजाक करने के लिए। तुझे मजाक लग रहा है? अरे मास्टर जी बताइए ना आप इनको कि आप मास्टर हुआ करते थे। अरे सही में बेटा, मैं पहले टीचर ही हुआ करता था। अरे बाबा मैं ही मिला हूँ क्या पागल बनाने के लिए? और ये सब ना इनके तरीके होते हैं, जानबूझ के खुद को मास्टर बुलवाना ताकि आसपास के लोग आते होंगे यहाँ पे चाय पीने के लिए। अरे भाई तुझे मजाक लग रहा है? भाई सच में टीचर थे ये। अरे आसपास के लोग सब जानते हैं इनको, तभी तो मास्टर जी बोलते हैं। अरे बाबा तुम बता क्यों नहीं देते इनको कि तुमने झूठ बोला है, ताकि तुम्हारे पास भीड़ इकट्ठी हो सके। ये मास्टर जी नाम की वजह से अच्छे खासे ग्राहक आते होंगे ना तुम्हारे पास। अरे बेटा मैं भला पागल क्यों बनाऊंगा? और अगर आपने नहीं मानना तो ना मानो बेटा, पर मैं टीचर ही था वैसे। अरे तो कैसे मान लूं? किसी के मास्टर जी कहने से कोई टीचर नहीं बन जाता। अरे भाई तू कैसी बातें कर रहा है? देखो मैंने तो तुम लोगों का ये झूठ मानना नहीं है, बैठा हूँ मैं आराम से। अरे बड़े मास्टर जी। तुमने मानना मानो, नहीं मानना ना मानो। अरे सुनो बाबा, हाँ बेटा। तुम सच में टीचर थे तो ये बताओ जरा, कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे तुम? क्या पढ़ाया करते थे बच्चों को? अरे बेटा मैं हिस्ट्री पढ़ाया करता था, इतिहास, 10वीं क्लास के बच्चों को। अच्छा भाई मैं ना शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि आदमी झूठ बोल रहा है लोगों को फंसाने के चक्कर में। कोई टीचर वीचर नहीं है यार। बता कितने पैसों की शर्त लगाऊं? शर्त? अब बेटा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अब ये तुम ही बताओ। बाबा अगर तुम सच में साबित करना चाहते हो ना कि तुम टीचर थे, तो मैं तुमसे इतिहास के कुछ सवाल पूछूंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, नॉर्मल से ही, जो एक टीचर जवाब दे ही सकता है। और अगर तुमने सही में जवाब दे दिए तो मैं शर्त के पैसे इसे छोड़ो, मैं तुमको दूंगा पैसे। और बताओ, हर सवाल पे मैं तुमको पैसे दूंगा। अरे मास्टर जी साबित कर दो ना। छोड़ो बेटा, रहने दो। नहीं देखा, कहा था ये बाबा झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको इतना ही है ना तो पूछो सवाल, मैं देता हूँ जवाब। हाँ पूछ भाई। लो मास्टर जी आप बैठकर जवाब दो। ये लो बैठो। ये ठीक रहे। हाँ पूछो, आप क्या पूछना? बाबा बहुत बड़े इतिहासकार बनते हो ना, सिंपल से 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा बस। अच्छा तो तुम ये बताओ, पूना समझौता कब हुआ था? अरे तूने तो कहा था तू आसान सवाल पूछेगा। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे आसानी है। अरे बेटा पूना समझौता सन 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था ये समझौता। हाँ हाँ ठीक बताया बाबा ने। लो बाबा मैंने तुमको बोला था ना कि हर सवाल के तुमको पैसे दूंगा। ये लो पहले सवाल के 1000 रुपए। अरे इतने पैसे एक सवाल के? अरे रख लो बाबा, मैं अपनी जुबान से कभी मुकरता नहीं हूँ। और हाँ, पहला सवाल सही दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टीचर साबित हो गए हो। अभी 2 सवाल और बचे हैं मेरे। पूछो पूछो, बाकी भी पूछो सारे। अच्छा तो बाबा अब मुझे ये बताओ, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? यार तू क्या कर रहा है? अच्छा फ्रांस की क्रांति। अरे बेटा थोड़े तो मुश्किल सवाल पूछो, इसके बारे में तो मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है। सन 1799 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। ये लो बाबा दूसरे सवाल के पैसे। कोई बात नहीं बाबा, अभी एक सवाल और बचा है। हाँ पूछो बेटा, तीसरा भी पूछो। और अगर ये तुमने सही नहीं दिया ना तो मैं यहाँ पे सबको बता दूंगा कि ये बाबा झूठा है। हाँ हाँ पूछना। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि मास्टर जी हर सवाल का जवाब दे देंगे। हाँ हाँ पूछो पूछो। अच्छा तो बाबा तुम ये बताओ कि दिल्ली का लास्ट हिंदू सम्राट कौन था? अरे बेटा ये तो बहुत आसान सवाल है, तो सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान थे दिल्ली के अंतिम सम्राट। ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे कहा था ना बेटा, मैं टीचर ही हूँ। हाँ ठीक है, ये लो आपके पैसे। मान लिया मैंने कि आप हो मास्टर जी, और मुझे नहीं पीनी यहाँ पे चाय। अरे मास्टर जी इसकी बात का बुरा मत मानना, मेरा दोस्त थोड़ा सा अकड़ू है। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई पर ये बेटा वैसे इतने पैसे दे गया है? ये बेटा पैसे उसे वापस ही दे देना। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, मेरा दोस्त जो बोलता है अपनी बात पर अटल रहता है। अगर मैंने ही पैसे ले लिया ना तो मुझसे झगड़ा कर बैठेगा, और वैसे भी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप रखो मास्टर जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है बेटा ठीक है। भाई तू पागल वागल है क्या? तेरे को मेरी बात पर विश्वास नहीं था क्या? भाई वो टीचर ही है, और तू ये क्या करके आया है? इतने सारे पैसे लुटा कर आ गया, और तो और लास्ट वाला आंसर उन्होंने गलत दिया था, उसके भी पैसे देकर आ गया तू। अरे इतने पैसे फालतू तेरे पास, तो मेरे को दे देता। मुझे पता था कि लास्ट का आंसर उन्होंने गलत दिया, और तो और मुझे ये भी पता था कि वो टीचर हैं। तुझसे पहले से उस दुकान के बारे में जानता हूँ मैं, बहुत लोगों से सुना है। अच्छा तो फिर तूने इतना सारा ड्रामा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि मास्टर जी ना दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैंने ना उनकी बात सुन ली थी। अरे भाग्यवान, मुझे पता है भाई घर का राशन खत्म है,
पर क्या करूं, अब पैसा नहीं है कोई अभी हाथ में। इस महीने कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा दुकान के। जितने क ग्राहक आए हैं, कोई 4 पैसे बढ़े हैं जितने क, वो कल किराए वाला आ गया था, उसको दुकान का किराया दे दिया। मैं करता हूँ कुछ, जैसे थोड़े बहुत पैसे आते मैं लाता हूँ घर का राशन, चिंता ना कर तू। वो ना बेचारे बहुत मजबूरी में थे, और तुझे पता तो है कि टीचर लोग कितने खुददार होते हैं। उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हैं कि टीचर होने के बावजूद उनको यहाँ काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो कमा कर खा रहे हैं। इसलिए मैंने ना जानबूझकर ऐसे उनसे थोड़ी सी लड़ाई कर ली, और ईगो में उनको पैसे देकर आ गया। अब उनको ये लगेगा कि उनको उनके नॉलेज के लिए पैसे मिले हैं, ना कि किसी ने उनको भीख दिए या उन परेशान किए। यार तेरे कारनामे ना मुझे समझ नहीं आते। चल हम लेट हो रहे हैं।